कि जो स्टूडेंट फ़ोन लगा के मुझे वो रो रहा था यार, वो बोल रहा था सर अगर करंट अफेयर्स मेरे सही होते तो हो सकता था मेरा इंटरव्यू कॉल आ जाता। सोचो, मतलब उसकी ज़िंदगी करंट अफेयर्स की वजह से क्या है कि पीछे चली गई। उसको कितना बुरा लगा होगा कि हो सकता था कि अगर मैं करंट अफेयर्स पढ़ लेता तो मेरा काम हो जाता। क्योंकि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, लेकिन लिंक करके भी वो पूछता है स्टैटिक से। नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। आज हम पूरा प्रूफ के साथ बात करेंगे कि मैं जो भी सोर्स बताऊँगा वही सोर्स मैं क्यों बता रहा हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस सोर्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा वही क्यों पढ़ना है और अगर वो पढ़ना है तो कितना मददगार साबित होता है एग्ज़ाम में, ये पूरे आपको इस वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक जब देखोगे तो पूरी प्रूफ सहित हम बात करेंगे। एमपीपीएससी की तैयारी आप चाहे कर रहे हो, चाहे एमपी एएसबी या व्यापम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मान लो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, माइनिंग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, एफएसओ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर आप मध्य प्रदेश से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ये वीडियो बनाने का मेरे को क्यों ज़रूरत पड़ा, क्यों मैं महत्वपूर्ण समझा ये वीडियो बनाने के लिए? एक मेरा स्टूडेंट है और वो अभी हाल ही में एफएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ है, वो एफएसओ का एग्ज़ाम दे के आया था। उसने कहा कि सर मेरा एग्ज़ाम तो ठीक गया है, लेकिन करंट अफेयर्स की वजह से जो पार्ट ए वाला पोर्शन था, वो करंट अफेयर्स की वजह से मैं बहुत सारी बुक पढ़ने की वजह से करंट अफेयर्स मेरे गलत हो गए और करंट अफेयर्स से 14 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो तो बन गए हैं, जो लेकिन जो थोड़ी सी डीप में पूछा हुआ था वो मेरे से नहीं बनी। वो रो रहा था और बोल रहा था सर मेरी तैयारी बर्बाद हो गई खाली एक चीज़ की वजह से, करंट अफेयर्स। तो सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स को हल्के में ले रहे हो तो एग्जाम आपको हल्के में ले लेगी। ठीक है, हो सकता है कि ये वीडियो यहीं तक देखें फिर लोग बात सोचें, जो विद्यार्थी हैं वो सोचें यार करंट अफेयर्स की तो बात कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ हाल ही में जो एग्जाम हुआ है एफएसओ में, उसमें एक विद्यार्थी तड़प रहा है। ठीक है, वो तड़प रहा था, वो जब मेरे को कॉल किया बोलता है सर करंट अफेयर्स की वजह से मैं बाहर हो गया, अगर करंट अफेयर्स मेरे सही होते तो हो सकता था कि मेरा इंटरव्यू कॉल आ जाता। तो आज करंट अफेयर्स के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं पूरे प्रूफ सहित आपसे बात करूँगा। नेक्स्ट है कि मान लो जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं, उनका कहना है सर मेरा प्री निकल जाता है हर बार, लेकिन मैं मेंस में अटक जाता हूँ। ठीक है, तो मेंस में ठीक है आप जितने भी सिलेबस आप कंप्लीट करके चल दिए, मेंस आप दिए, लेकिन आप करंट वहाँ लिंक नहीं करते हो। और अगर आप करंट को लिंक नहीं करके लिखोगे आंसर अपना एमपीपीएससी मेंस में, तो यकीनन आप उस एग्जाम से पहले ही डिस्क्वालीफाई, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो, दूसरा व्यक्ति क्या है, दूसरा विद्यार्थी क्या है, वो बाकायदा अपना जो सिलेबस वो तो कंप्लीट कर ही रहा है, साथ में वो न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स बाकायदा वो लिंक कर रहा है। अगर आप मान लो कि किसी कारणवश न्यूज़पेपर पढ़ने की आपकी आदत नहीं है, या मान लो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में बोरिंग हो रहा है, या मान लो आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि न्यूज़पेपर इतना सारा है, कैसे डाटा हम याद करें, कैसे लिखें, कहाँ करें, तो ये वीडियो भी आपके लिए होने वाला है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, इसका भी आपको इसी वीडियो में आंसर मिल जाएगा। तो जो प्री वाले हैं और करंट अफेयर्स जहाँ से लिंक करके पूछते हैं, जिनकी गलती होती है और एग्जाम से 1-2 नंबर बाहर हो जाते हैं, वो वीडियो उनके लिए है। जो मेंस में अटक रहे हैं आंसर राइटिंग करते समय, कैसे लिंक करना है, कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ें, तो वो वीडियो भी उन्हीं के लिए है। स्टूडेंट पढ़ता सब है लेकिन लिंक नहीं बना पाता, ठीक है, और एमपीपीएससी में बाहर हो जाता है सिर्फ करंट अफेयर्स की वजह से। तो चलिए हम इस वीडियो को समय बर्बाद न करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आपको प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ, ये हाल ही के एग्ज़ाम जो एफएसओ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 14 क्वेश्चन आए हुए हैं करंट अफेयर्स के, और 14 के 14 क्वेश्चन मैं आपको बाकायदा दिखाऊंगा कि किस बुक से आया है, डायरेक्ट पूछा है, इनडायरेक्ट पूछा है, और ये बुक आपको कहाँ मिलेगी, इसी पे बात करते हैं। ये जो वीडियो है ये वीडियो प्रमोशन का नहीं है, हमारा एक ही उद्देश्य है, और मेरे जितने भी वीडियो आते हैं आप सब जानते हो कि मैं वही चीज़ बताता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो बच्चों के हित में होता है। किसी का प्रमोशन करना या किसी के बुक की तारीफ करना ये मेरे फितरत में है नहीं, मैं वही चीज़ आप लोग को बताता हूँ जो आपके हित में है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। ये एग्जाम पीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की बुक छापते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सर, बहुत मेहनत। इनके करंट अफेयर्स की जो बुक है, इनके बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। इनकी जो एक्यूरेसी रहती है
ये जो बुक में छापते हैं वहीं से क्वेश्चन बनता है और हर बार बनते आया है। ठीक है, मैं जो आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ ये एफएसओ का एग्जाम का प्रूफ है। यह लिखा हुआ है एमपी एफएसओ 2025 खाद्य सुरक्षा अधिकारी। इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश में जनजातीय आबादी द्वारा उपयोग किए जाने वाले सम्मान मोटे अनाज में शामिल है। अब ये अगर आपके पास करंट अफेयर्स की बुक है तो आप पेज नंबर 30 और 65 खोलो, आपको ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सब लोग आते हैं ना प्रमोशन कर देते हैं, मैं प्रूफ सहित बात करता हूँ, प्रूफ के सहित आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष किसान परिवार को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगर आपके पास एग्जामपीडिया करंट अफेयर्स की बुक है मध्य प्रदेश की तो पेज नंबर 125 आप खोलो, आपको ये क्वेश्चन छपा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था केन वेतवा वाला, पेज नंबर 101 खोलो, ये आपको छापा मिलेगा। अब ये सोचो कि जिस बुक से आपको पका पकाया चीज मिल रहा है, ठीक है, आप जब एग्जाम में जाओगे देखोगे जो बुक आप पढ़े हो, मान लो कि अब देखो इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, करंट हो गए, एमपी हो गया है ना, आईटी हो गया, और सोचो 14 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट करंट अफेयर से। ठीक है, ऐसे ही तो लिंक करके पूछ देता है। आप मोटी बुक 500-400 पेज की बुक पढ़ रहे हो, उससे ये उम्मीद नहीं रहती कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 100-120 पेज की आप बुक पढ़ रहे हो और जैसे 14 क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, इससे बड़ी उपलब्धि क्या चाहिए भाई। एग्जामपीडिया का जो किताब है, आपको इससे बड़ी चीजें क्या चाहिए और क्या चाहिए, क्या उम्मीद कर रहे हो कि 100 के 100 क्वेश्चन आ जाए। मतलब 100% एक्यूरेसी है यार। 14 क्वेश्चन एफएसओ में आया है और 14 के 14 क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो एग्जामपीडिया की बुक से आया है करंट अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2025 वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेट ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई। पेज नंबर 53 खोलोगे आपको ये छापा मिलेगा। 53 पेज नंबर आप एग्जामपीडिया मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को खोलोगे आपको छापा मिल जाएगा। तो कहाँ से आया है, सब एग्जामपीडिया की बुक से आया है। एग्जामपीडिया जो करंट अफेयर्स के लिए छापती। ठीक है, अब इससे बड़ा मैं प्रूफ आपको क्या दूं, इससे बड़ा आपको रिव्यू क्या दूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आया मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर किस नदी के किनारे है। पेज नंबर 126 खोलो, आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में बजट से एक क्वेश्चन आया है। पेज नंबर 26 खोलो, बजट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब यार जो एग्जामपीडिया वाले जो सर हैं बहुत मेहनत उन्होंने की है, बहुत मेहनत। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन देखो, ये बुक देखो, और न ज़्यादा मोटी है न ज़्यादा कंटेंट है। आप वही कंटेंट इसमें मिलेगा जितना आपका काम हो जाएगा। और यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि जो मेंस में बार बार व्यक्ति बाहर होता है ना, जो भी विद्यार्थी बोलते हैं कि सर मेरा मेंस प्री तो निकल गया, मेंस में मैं डिस्क्वालीफाई हो रहा हूँ। लिखा तो पूरा था, पेपर तो अटेम्प्ट किया था, लेकिन पता नहीं कहाँ गलती हो रही। तो जो मेंस में आप बाहर हो रहे हो वो आप सिलेबस तो रट ले गए हर एक चीज, लेकिन करंट को आप यहाँ लिंक नहीं की। ठीक है, जो विद्यार्थी जिस विद्यार्थी की मैं बात कर रहा हूँ वो रो रहा था यार कि करंट अफेयर्स उसके गलत हो गए। अगर करंट अफेयर्स उसके सही होते ना तो हो सकता था वो इंटरव्यू देता। वो खुद बता रहा कि सर अगर मेरे करंट अफेयर्स सही होते तो मैं इंटरव्यू देता। लेकिन सोचो जहां क्वेश्चन गलत हो जाए करंट अफेयर जैसे चीज, ठीक है पार्ट बी में अगर क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं तो समझ में आता है कि हाँ ये सबके गलत होंगे, लेकिन करंट अफेयर्स किसका गलत होगा। ये आप नहीं पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि यार करंट अफेयर्स हम यूट्यूब से पढ़ ले जाएंगे हमारा काम हो जाएगा। आपको लगता है किसी कोचिंग के नोट से पढ़ ले जाएंगे करंट अफेयर्स के जो 10-5 पेज देते हैं आपका काम हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअली अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हो तो आप एग्जाम से बाहर हो। और ये जो बुक है ना इसमें आपको मैं प्रूफ सहित इसीलिए बता रहा हूँ, हर एक चीज़ प्रूफ सहित बता रहा हूँ कि आप देखो जो क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश किस साहित्यकार को साहित्य शिक्षा में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। पेज नंबर 35 खोलो, 35 पेज नंबर 35 अगर आप खोलोगे क्वेश्चन आपको छापा मिलेगा। ये सब कहाँ से आए और आप प्रूफ देखो ना। मैं कहता हूँ अगर मैं किसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि आप एग्जामपीडिया का बुक लो, ये लो वो लो, आप मत लो। आप सिर्फ ये देखो कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो एग्जामपीडिया में है कि नहीं। जो एग्जामपीडिया वाले सर हैं मैंने कभी उनसे मिला हूँ ना, कभी मेरी उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन हमारे चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चों के हित में चीज़ें हैं हम वही बताते हैं।
आप इधर उधर आप भागते हो, यूट्यूब में आप करंट अफेयर्स देख लिए, सोच रहे हो कि हमारा कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ क्या है, दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, और जो करंट अफेयर्स का जो लेवल है ना, वो हर एक चीज़ को लिंक करके पूछ रहा है। सिलेबस में भला ही लिखा है कि 10 नंबर का करंट अफेयर्स पूछेगा, किसी भी, जैसे एमपीपीएससी सिविल में अगर देखोगे तो लिखा है 10 नंबर, लिखा तो नहीं है, लेकिन ये हम लगा सकते हैं कि इस यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आप सोचो कि वो 10 क्वेश्चन नहीं, वो प्रत्यक्ष 10 तो है ही है, लेकिन अप्रत्यक्ष 20, 22, 18 ऐसे हो जाते हैं। और तब याद आता है नहीं यार, ये करंट से लिंक करके पूछे, और विद्यार्थी वहाँ क्या होता है कि वो क्वेश्चन को गलत करके आ जाता है। और सेम यही सिचुएशन कहाँ है, मेंस में। मेंस में विद्यार्थी हर एक चीज सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, लेकिन करंट को लिंक नहीं कर पाता। आप न्यूज़पेपर, आप इतनी कटिंग कहाँ रखोगे? इसलिए करंट अफेयर्स की बुक एग्जाम पीडिया, प्रीलिम्स हो आपका यहाँ पूरा मदद करेगा, मेंस हो पूरा मदद, पूरी हेल्प मिलेगी आपको। आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, एमपी व्यापम की तैयारी कर रहे हो, मतलब मध्य प्रदेश में किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट जो करंट अफेयर्स की बुक होने वाली है वो है एग्जाम पीडिया। एग्जाम पीडिया से एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावा कर रहा हूं। न इस बुक का मैं प्रमोशन कर रहा हूं, न ये बुक को मैं लॉन्च किया हूं, न ये मेरी किताब है, लेकिन हाँ, ये जो किताब है, जो एग्जाम पीडिया वाली जो टीम बनाए हैं, जो सर लोग बनाए हैं, उनका एक, उनको यहीं से धन्यवाद कि जो बच्चों के हित में इतनी अच्छी ये करंट अफेयर्स की बुक बनाए कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल रहा है। 100-120 पेज में हर एक चीज आपको मिल जा रहा है, पूरे करंट अफेयर्स फंस रहे हैं। अब इससे बड़ी चीज आपको क्या चाहिए? ठीक है, ये देखो, मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। अब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है एमपी जीके का है, एमपी आयोग का है, लेकिन ये करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं तो जिक्र है, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। पेज नंबर 5 खोलोगे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट बुक होने वाली है एग्जाम पीडिया। ये बुक आपको आपके किसी भी बुक स्टोर, नज़दीकी बुक स्टोर में आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये बुक लेना है तो आप जिस भी शहर से हो, अपने नज़दीकी बुक स्टोर में जाओ, वहाँ से ये बुक आपको परचेस करो, एक बार पढ़ो, फिर आप देखो कि आपको मदद मिलती है कि नहीं। क्योंकि यहाँ से 14 क्वेश्चन एफएसओ में आए हैं, और 14 के 14 क्वेश्चन मैं बता दिया कि एग्जाम पीडिया के बुक से आए हुए हैं। 100-120 पेज पढ़ने के बाद अगर आपके 14 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो और क्या चाहिए आपको? ठीक है, ये एग्जाम पीडिया की बुक है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से छपती है, दोनों माध्यम में आपको मिल जाएगा। किसी भी शहर से हैं, मध्य प्रदेश के किसी भी शहर से हैं, जिस भी जिले से हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएं, नज़दीकी बुक स्टोर जो हो वहाँ आप जाओगे, एग्जाम पीडिया करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। आपको वहाँ से परचेस करके आप एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद इस वीडियो में कमेंट करना कि हाँ सर बुक अच्छी है कि बुक नहीं है अच्छी। मैं आपको प्रूफ सहित बता दिया कि 14 क्वेश्चन एफएसओ में आए थे। 14 के 14 क्वेश्चन जो हैं इसी बुक से बने हुए हैं और इस बुक में छपे हुए हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स को हल्के में आप ले लिए, अगर आपको ऐसा लगा कि जैसे करंट अफेयर्स हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, किसी कोचिंग के वो 20 पेज ले आएंगे वहाँ से पढ़ लेंगे, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैं पहले ही बताया हूँ कि जो स्टूडेंट फ़ोन लगा के मुझे वो रो रहा था यार, वो बोल रहा था सर अगर करंट अफेयर्स मेरे सही होते तो हो सकता था मेरा इंटरव्यू कॉल आ जाता। सोचो, मतलब उसकी ज़िंदगी करंट अफेयर्स की वजह से क्या है कि पीछे चली गई। उसको कितना बुरा लगा होगा कि हो सकता था कि अगर मैं करंट अफेयर्स पढ़ लेता तो मेरा काम हो जाता। क्योंकि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं तो वो आते हैं, लेकिन लिंक करके भी वो पूछता है स्टैटिक से। तो करंट अफेयर्स को हल्के में लिया, इसलिए रिजल्ट ने तुम्हें हल्के से बाहर कर देगा। कोचिंग के करंट अफेयर छोड़ो, ऑथेंटिक सोर्स पढ़ो, तभी सिलेक्शन होगा। अब कोचिंग वाले कोई आपको जो 20 पेज दे देते हैं ना करंट अफेयर्स के नाम पे, वो कहाँ से बनाते हैं? वो भी एग्जाम पीडिया ऐसे ही सोर्स से वो कॉपी करके आपको करंट अफेयर्स देते हैं। तो जब आपको डुप्लीकेट चीज़ें मिल रही तो क्यों ना आप ओरिजिनल चीज़ें पढ़ो। जब ओरिजिनल चीज़ें आपके पास है, आपके शहर में नज़दीकी बुक स्टोर में जब आपको मिल जा रही है, ठीक है, तो अगर आपको ये बुक लेना है तो आप अपने किसी नज़दीकी बुक स्टोर में जाएं, वहाँ से आप ये बुक परचेस करें। करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट बुक होने वाली है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप जहाँ से पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, वो आपके ऊपर है। मेरा काम है सही गाइडेंस देना, मेरा काम है सही सोर्स बताना, मेरा काम है आपके हित में बात करना। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आपको अगर अच्छा लग रहा हो
ये बुक तो आप जाके लो, नहीं लग रहा हो तो फिर वही आप जो 2024 गया, 2023 गया, 2022 गया, 2021 गया, ऐसे करके 2026 भी चल देगा। क्या मिलेगा? कुछ ही नहीं। फिर पूछोगे सर बुक लिस्ट क्या है, करंट अफेयर्स के लिए कौन सी बुक पढ़ें, एमपी के लिए कौन से बुक पढ़ें। इसलिए मैं आके ये बता दिया आपको कि करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट बुक होने वाली है एग्जामपीडिया। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर में जाके ले सकते हो। एक छोटी सी जानकारी और, एग्जामपीडिया वाले जो टीम है, सर हैं, वो यूनिट वार ये जो सॉल्ट पेपर भी ये बुक लॉन्च किए हैं, एमपीपीएससी समान अध्ययन, ठीक है, 1990 से 2025 तक। अगर आपको ये बुक भी लेनी है तो अपने नज़दीकी बुक स्टोर में जाके आप ये भी ले सकते हो। बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता दिया, परफेक्ट बुक है। आप इधर उधर देखो ही ना। अगर आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है तो आंख बंद करके एग्जामपीडिया लाओ, एक तरफ से रटना स्टार्ट करो। एक फैक्ट अगर आपको एग्जाम में बाहर का अगर दिख गया तो जो कहोगे वो, मैं दावा कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही पढ़ाई में, किसी प्रकार से कोई अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।